और फिर जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि ये लोग उन्हें प्लेन से कहीं लेकर आ गए हैं। फिर वो किडनैपर्स उस बॉक्स को प्लेन से उतार कर गाड़ी में रख देते हैं। तभी एलेक्स नाम का एक आदमी उस बॉक्स को खोल देता है और उन्हें वहाँ से निकालकर भागने लगता है, मगर किडनैपर उन्हें देख लेते हैं। तो एलेक्स किसी तरह उन चारों को लेकर एक गोडाउन के अंदर से होते हुए भागता है। तभी एक फॉक्स आकर डोरा का बैग छीन लेता है और उसमें एक मैप निकालकर उन किडनैपर्स को दे देता है। असल में ये मैप पारापाता का था, जहाँ खजाना था, लेकिन एलेक्स गाड़ी लेकर किसी तरह उन चारों को बचा लेता है। इसके बाद डोरा उससे पूछती है कि आप कौन हो और हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तो एलेक्स बताता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड का दोस्त हूँ और मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि तुम अब भी पहले जैसे ही दिखती हो। फिर वो डोरा को उसके मॉम डैड की डायरी दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड के साथ पारापाता के प्राचीन शहर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन 2 हफ्तों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पर उन्होंने जो डायरी मुझे दी थी उसके सहारे मैं यहाँ पेरू तक पहुँच गया। फिर डोरा कहती है कि मुझे भी 1 हफ्ते से उनकी कोई खबर नहीं मिली, लेकिन अब मैं अपने मॉम डैड को जंगल में ढूंढ लूँगी। फिर सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद घने जंगल से होते हुए काफ़ी दूर जाने के बाद एक जगह पर उन्हें डोरा के मॉम डैड का कैंप मिलता है, लेकिन वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ होता है और वो चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी डोरा का मंकी बूस्ट वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर डोरा बहुत खुश हो जाती है। फिर बूस्ट उन्हें एक पेड़ पर निशान दिखाता है जो डोरा के मॉम डैड ने छोड़ा था, और उस निशान की मदद से वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बहुत दूर जाने के बाद सैमी थक कर बैठ जाती है और डोरा के पूछने पर वो उस पर चिल्लाने लगती है कि हम तुम्हारी वजह से इस जंगल में फंस गए हैं और तुम्हारे मॉम डैड मिलेंगे भी या नहीं क्या पता, लेकिन उससे पहले ये जंगल हमें खा जाएगा। अब सैमी के चिल्लाने पर डोरा उदास हो जाती है और अकेले एक जगह जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद डिएगो उसके पास आकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। तभी डिएगो को वहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि ये वही किडनैपर है जो डोरा के मैप की मदद से पारापाता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद वो उनसे छुप कर अपने साथियों के पास वापस लौट आते हैं। फिर डोरा अपनी मॉम डैड की डायरी खोलती है और कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि मॉम डैड किस रास्ते से गए होंगे। फिर वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है और कुछ दूर आगे जाने पर वो एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहां की मिट्टी पर कदम रखने से फाट जैसी आवाज़ निकलने लगती है और वो सभी इसे एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जल्दी वो समझ जाते हैं कि ये असल में एक दलदल है और वो नीचे धंसने लगते हैं। तब डोरा कहती है कि हमें पीठ के बल झुकना होगा ताकि धीरे धीरे हम बाहर निकल सके, और इस टेक्निक से सभी बाहर निकल आते हैं। लेकिन एलेक्स डोरा की बात ना मानने की वजह से दलदल में धंसने लगता है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी रैंडी उसके पैरों को देख लेती है जो कि पेड़ के नीचे से निकल रहे होते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर उसे खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इतने में वहाँ एक बूढ़ी औरत एक गुफा से निकलकर उनके सामने आती है, जिससे वो पारापाता जाने का रास्ता पूछते हैं। तो वो उन्हें बताती है कि तुम लोग अभी जादुई जंगल के अंदर हो और जिसने भी पारापाता को ढूंढने की कोशिश की है वो श्रापित हो गया है। फिर वो उन्हें 2 रास्ते दिखाती है, जिसमें से एक पारापाता की तरफ और दूसरा जंगल से बाहर जाता है। इसे देखकर रैंडी और सैम खुश हो जाते हैं कि अब वो घर जा सकते हैं। लेकिन डोरा कहती है कि उसे अपने मॉम डैड को ढूंढना है, इसलिए वो पारापाता के रास्ते पर जाएगी। ये सुनकर डिएगो भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसका कजिन है, और उनकी हिम्मत देखकर एलेक्स भी उनकी सुरक्षा के लिए साथ आता है। फिर वो तीनों पारापाता की तरफ बढ़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ सैमी और रैंडी उस बूढ़ी औरत के साथ जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि अपने दोस्तों को छोड़कर जाना सही नहीं है, तो वो उस बूढ़ी औरत को छोड़कर वापस पारापाता की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोरा, डिएगो और एलेक्स आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत बड़े बड़े फूल दिखाई देते हैं, और डोरा कहती है कि ये जादुई जंगल है और हम स्पोर्ट्स फील्ड में है, इसलिए यहाँ किसी भी चीज़ को बिना छुए हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन बीच से गुजरते हुए अचानक एलेक्स का हाथ एक फूल पर लग जाता है और तभी उन फूलों से गैस निकलने लगती है। इससे उन्हें कुछ होता तो नहीं है, पर अचानक वो एक दूसरे को देखते हैं कि उनके चेहरे बदलकर बिल्कुल कार्टून की तरह बन गए हैं, और ये देखकर वो चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और देखते ही देखते वो पूरी तरह कार्टून में बदल जाते हैं। और ये सब उन जादुई फूलों का असर था। फिर उन्हें अपने सामने एक खाई दिखाई देती है, जिसे पार करने के लिए डोरा और डिएगो जंप लगा देते हैं, लेकिन खाई को पार करने से पहले ही वो नीचे गिरने लगते हैं।
तभी सैमी और रैंडी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उन जादुई फूलों का असर ख़त्म हो चुका है और वो फिर से इंसानों की तरह बन चुके हैं। इसके बाद वो एक पहाड़ी की ढलान के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक नीचे से ज़मीन धंस जाती है और वो सब गिरकर खदान के नीचे एक प्राचीन मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जब वो चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें छत पर बहुत सारे सितारे दिखाई देते हैं और डोरा कहती है कि इन सितारों के पैटर्न सही नहीं है, जिस पर रैंडी कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि हमें इन सितारों को सही करना होगा। जिसके बाद एक दरवाज़ा खुलेगा और वहां हमें सारा ख़जाना मिलेगा। इसके बाद उसे कुछ लीवर्स दिखते हैं और जैसे ही वो एक लीवर खींचता है तभी चारों तरफ से पानी आना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में पानी इतना बढ़ जाता है कि वो डूबने लगते हैं। और इसी दौरान उन्हें आइडिया आता है कि नीचे कहीं ना कहीं कोई ढक्कन ज़रूर होगा जिसके खोलने से पानी नीचे चला जाएगा। फिर वो नीचे जाकर एक ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत जोर लगाने पर भी वो नहीं खोल पाते, तो वो फिर ऊपर चले आते हैं। इसके बाद रैंडी अकेले नीचे जाता है क्योंकि वो 7 मिनट तक अपनी सांस रोक के रख सकता था और बहुत कोशिश करने के बाद वो ढक्कन खोलने में कामयाब हो जाता है। पर ढक्कन खुलते ही पानी नीचे जाने लगता है और वो भी बहाव के साथ तेज़ी से बहते हुए जाकर मंदिर के बाहर एक तालाब में गिरते हैं। अब बाहर निकलने के बाद डोरा को उसके मॉम डैड मिल जाते हैं, जिनसे मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है।